Hello everyone, class 8th, subject science, chapter 2nd, microorganism, friends and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म जीव. फ्रेंड मित्र एंड फोर शत्रु. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. आप अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते. इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glasses. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do they come from? जैसा कि हम एग्जाम्पल के लिए कभी आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड और रोटी सड़ने लगती है. इसकी सतह सफ़ेद और काले धब्बों में ढक जाती है. धब्बों को अधिक आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं. आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी. क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है? यह कहाँ से आती हैं? 2.1 माइक्रोऑर्गेनिज्म. एक्टिविटी 2.1 सूक्ष्म जीव. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? बगीचा अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल डालिए. मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसका प्रेक्षण करते हैं. आप क्या देखते हैं? एक्टिविटी 2.2 टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. एक तालाब या पोखर की जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रयोग करिए. डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glasses. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why they are called microorganisms or microbes. कुछ प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं. सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते. इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते. यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म जीव कहते हैं. Microorganisms are
classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग कौन कौन से हैं? पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक को कुछ समान सूक्ष्म जीव जैसे दर्शाए गए हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर different from other microorganisms. They however reproduce only inside the cell of the host organism, which might be a bacterium, plants or animals. Some of the viruses are shown in common elements like cold, influenza, flu and most cough are caused by virus. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by virus. विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, फ्लू, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेरियस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एंड बैक्टीरियल डिसीज। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग मतलब क्या होता है? टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव के विषय में आप कक्षा 6-7 में जैसे अध्ययन कर चुके होंगे। अब आप डायग्राम 2.1 में देखिए बैक्टीरिया। ए नंबर पे स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं और एक प्रकार बी में रॉट्स बैक्टीरियास होते हैं। क्षयरोगी जीवाणु। अब 2.2 एल्गी। एल्गी पे ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो गायरा। 2.3 देखिए अमीबा और पैरामीशियम। 2.4 फंगी कवक, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पारिलिजियस। डायग्राम 2.5 में देखिए वायरस विषाणु। अब हम देखते हैं 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म माई बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। दे लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रैगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड सैलिमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजार्ट टू मर्सली लैंड्स। They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others escape freely. अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा
जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, ब्रीवर्स some other are harmful and cause disease. Let's us study about them in detail. अब सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, क्या कार्य हैं? इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तो कुछ अन्य हानिकारक भी हैं। जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका स्टडी करते हैं। A friendly microorganism. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of food, bread and cake. मित्र, हमारे फ्रेंडली मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetables, peels, remains of animals, pests, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparations of medicines in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कैसे करते हैं? जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। मेकिंग ऑफ फ्रूट एंड ब्रेड, दही एवं ब्रेड का बनाना। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्नड इनटू गुड बाय बैक्टीरिया। आप क्लास 7 में जैसे पढ़ चुके होंगे कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आई सेड दैट माई मदर एडेड ए लिटिल गुड टू वार्म मिल्क टू सेट गुड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, इसमें दही जम जाता है। हमें देखकर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। ऐसा क्यों हुआ? Could contain several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promotes the formation of good. It multiples in milk and convert it into good. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis and bhaturas is crude. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentations of rice, idlis and dosa बटर। अब दही के में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों का उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक इम्पॉर्टेंट संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? एक्टिविटी 2.3 टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा
Add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough reaching? अब हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाते हैं। फिर इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि अपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ पाएंगे। ईस्ट रिप्रोड्यूस repeatedly and produce carbon dioxide during expiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basic of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. Yeast तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is ground on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड को उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब एक्टिविटी 2.4 देखिए। Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2.3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4.4 या 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? जैसा कि 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधे घंटे 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसमें 4 से 5 घंटों के लिए उस स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. अब आप देखते हैं यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेशंस इन 1857। लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। थैंक यू।